Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this video, we have the lecture of class 4 science. So, the student of class 4, आप सब अपने अपने घरों में अपनी साइंस की बुक 4 रिवीजन रिवाइज्ड एडिशन अमेजिंग साइंस की बुक्स अपने अपने घरों में ओपन करेंगे और आपको चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। आप सब अपने अपने घरों में अपनी बुक्स ओपन करेंगे, ठीक है। In first term, first chapter, unit number 1, understanding our bodies. हमारी बॉडीज़ को, हमारे अजसाम को समझना। अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज़, हमारे अजसाम को, हमारे जिस्मों को समझना। योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। आपकी जो बॉडी है ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मशीन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। योर बॉडी, आपकी बॉडी। इन मैनी वेज योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। बहुत तरीक़ों से अगर देखा जाए तो आपकी बॉडी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मशीन है। ईच ऑफ द मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। हर हिस्सा आपके जिस्म का जो है वो अलग अलग तरीके का ख़ास काम करने के लिए है। द बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक यू मूव। आपकी हड्डियाँ और आपके जो मसल्स हैं, इनको हम उर्दू में पट्टे या अज़लात कहते हैं, ये दोनों मिलकर आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप मूवमेंट कर सकें, हरकत कर सकें। द हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। दिल जो है जिस्म में मौजूद, उसका ये काम होता है कि वो ब्लड को पंप करता है, खून को पंप करता है अराउंड द बॉडी, पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में। द लंग्स टेक इन अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। और लंग्स, आपके फेफड़े जो हैं वो क्या करते हैं, एक गैस जिसका नाम ऑक्सीजन है वो हवा से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज़ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल दी अदर पार्ट। सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड यानी सबसे मुश्किल तरीन या सबसे पेचीदा जो हिस्सा होता है हमारे जिस्म का, वो होता है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, जो कि तमाम बॉडी के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करता है। मशीन नीड फ्यूल टू मेक देम वर्क। मशीन्स को फ्यूल चाहिए होता है। कोई भी मशीन है तो उसको काम करने के लिए, चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक है, टू मेक देम वर्क, ताकि वो काम कर सकें। द फ्यूल फॉर द ह्यूमन बॉडी इज़ फूड। तो हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? जस्ट लाइक अगर कोई कार रन करती है तो उसका फ्यूल क्या है? पेट्रोल या गैस वगैरह पे वो रन करेगी। तो हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? हमारी बॉडी का फ्यूल है फूड, खाना। जो हम खाना खाते हैं उस खाने की वजह से हमारी बॉडी एबल होती है, काबिल होती है कि हम काम कर सकें, वर्क कर सकें। यू नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। आपको ज़रूरत होती है एक रेगुलर सप्लाई की, एक रोज़ाना बाकायदगी से आप खाना लें, टू कीप योर बॉडी वर्किंग प्रॉपरली, ताकि आपका जिस्म ठीक तरीके से काम करता रहे। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्ट्स कॉल्ड सेल। दूसरे तमाम जानदार चीज़ों की तरह ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी जिस्म भी, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्ट्स, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हिस्सों से मिलके बना होता है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में मिलियंस, लाखों की तादाद में सेल्स होते हैं पूरे जिस्म में। द स्किन, ब्लड, मसल्स एंड मोस्ट अदर पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स। हमारे स्किन, हमारी जल्द, हमारा खून, हमारे मसल्स, ये सब जो है बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं। सो हम अपनी बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, अंडरस्टैंडिंग आवर बॉडीज़ की क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी को वर्क प्रॉपर्ली करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले डिफरेंट पार्ट्स जो हमने यहाँ ओवरऑल बताए, अब हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बोन्स, हड्डियाँ, हमारी हड्डियाँ, ठीक है। ये हमारा पूरा बॉडी का स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे शो किया दैट देयर आर सो मेनी बोन इन आवर बॉडी, जो हमें हेल्प आउट करती हैं, हमें मूव करने में, हमें सपोर्ट करने में और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। बोन्स, हड्डियाँ। देयर आर 206 बोन्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में, आपके पूरे जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। दे आर जॉइंट टुगेदर, ये एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, टू मेक अप द स्केलेटन, एक स्केलेटन बनाती हैं, एक ढांचा बनाती हैं। द स्केलेटन गिव्स द बॉडी इट्स शेप, ये ढांचा आपकी बॉडी को शेप देता है।
सम बोन्स प्रोटेक्ट द मेन इनर ऑर्गन्स, और कुछ बोन्स, कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जो अंदरूनी आज़ा हैं, अंदरूनी नाजुक आज़ा हैं, जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हमारा जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, सर की जो हड्डियाँ हैं, वो हमारे दिमाग की हिफाजत करती हैं। द रिब्स मेक अ रिब केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स, इसके साथ ही जो रिब केज होता है, जो हमारी फसलियाँ होती हैं, रिब केज जो फसलियों का पूरा आपका सिलसिला होता है, वो क्या करता है, वो हमारे दिल और हमारे फेफड़ों की हिफाजत करता है। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ मसल्स इन योर बॉडी। मसल्स मैंने बताया आपको किसे कहते हैं, अज़लात को या पट्ठों को कहते हैं। जैसे कि अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मसल्स शो करे हुए हैं, ये हमारे फेस के, ये हमारे नेक के मसल्स हैं, ये भी हमें मूवमेंट करने में मदद करते हैं। सो देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में 600 से ज़ायद मसल्स होते हैं। सम ऑफ द मसल्स हेल्प योर बॉडी टू मूव, कुछ मसल्स आपकी बॉडी के ऐसे हैं जो कि मूव करने में, हरकत करने में आपको मदद देते हैं। अदर्स हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, और बाकी के जो हैं वो कुछ आपको खाना हज़म करने में मदद देते हैं। कीप द ब्लड फ्लोइंग एंड द लंग्स वर्किंग, और कुछ खून को बहने में मदद देते हैं, ब्लड को, और कुछ हमारे लंग्स को काम करने में हेल्पफुल होते हैं। मसल्स आर मेड ऑफ टफ इलास्टिक टिश्यू, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विच मीन दैट दे कैन बिकम शॉर्टर। मसल्स जो होते हैं वो टफ़ यानी सख्त, इलास्टिक और लचकदार टिश्यू से मिलके बने होते हैं। इलास्टिक कहते हैं जो लचकदार हो, और मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिकुड़ सकते हैं। मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, मसल जो है वो सिकुड़ सकते हैं, विच मीन दैट दे कैन बिकम शॉर्टर, जिसका मतलब ये है कि वो छोटे हो सकते हैं। दिस कॉजेस मूवमेंट, और इसी की वजह से मूवमेंट होती है, हरकत होती है। Now the next part of the body which we are going to discuss here is lungs. अगला जो पार्ट ऑफ बॉडी है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं वो है आपके लंग्स, फेफड़े। वी ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स, हम अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं। दिस इज़ आवर राइट लंग, दिस इज़ आवर लेफ्ट लंग, ये हमारा राइट फेफड़ा है, ये हमारा लेफ्ट फेफड़ा है। लंग्स, एज यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं योर चेस्ट मूव्स इन एंड आउट, तो आपने देखा होगा कि आपका जो चेस्ट है, आपका जो सीना है, वो ऊपर या अंदर या बाहर की तरफ मूव करता है। इनसाइड द चेस्ट देयर आर 2 स्पंज लाइक ऑर्गन्स, चेस्ट के अंदर हमारे 2 स्पंज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट, दोनों तरफ। दे आर कॉल्ड लंग्स, इनको हम लंग्स कहते हैं। द लंग्स टेक इन अ गैस फ्रॉम द एयर कॉल्ड ऑक्सीजन, ये लंग्स जो हैं एक गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये ऑक्सीजन गैस जो है जज़्ब की जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो यहाँ पर खून की नालियाँ होती हैं, उन खून की नालियों में जज़्ब कर दी जाती है। व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर लेते हैं, योर लंग्स फिल विद एयर, तो क्या होता है, आपके लंग्स हवा से भर जाते हैं, एंड बिकम लार्जर, और बड़े हो जाते हैं। व्हेन यू ब्रीथ आउट, और जब आप सांस बाहर निकालते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, When you breathe out, और जब आप हवा बाहर निकालते हैं, your lungs become smaller as air is squeezed out of them, तो क्या होता है, फिर ये इनका साइज़ छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर जो है इनके अंदर से एयर जितनी भी होती है वो स्क्वीज्ड आउट हो जाती है, वो बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लंग्स, ये आपके लंग्स के बारे में था सारा कुछ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज हार्ट, दिल। द हार्ट इज़ अ पम्प दैट इज़ ऑलवेज वर्किंग, हार्ट क्या है, एक तरह का पंप है जो हमेशा काम करता रहता है। इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट, यानी कि इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, बहुत ज़्यादा मजबूत मसल्स का बना होता है हमारा हार्ट, और इसका साइज़ तकरीबन इतना होता है फिस्ट, जैसे कि हमारी एक मुट्ठी होती है, मुट्ठी का जो हमारा साइज़ है वो हमारे हार्ट का टोटल साइज़ होता है। एट दैट बीट्स, जैसे जैसे ये धड़कता है, इट पम्प्स ब्लड, तो क्या करता है, ये धड़कते हुए जैसे जैसे इसमें बीट होती है, हार्ट बीट चलती है, तो ये ब्लड को पंप करता है, खून को पंप करता है टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के तमाम आज़ा में। इन दिस वे ऑक्सीजन विच हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इज़ कैरी टू ऑल द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी। इस तरीके से जो ऑक्सीजन यहाँ लंग्स ने एब्जॉर्ब करी थी, ठीक है ना, ब्लड में, खून में जो ऑक्सीजन जज्ब हुई थी, वो आपके बॉडी के तमाम जो आपके लाखों सेल्स हैं उस तक पहुंचा दी जाती है।
द बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। आपकी बॉडी के हर सेल को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन गैस की ज़िंदा रहने के लिए। जस्ट लाइक हर जानदार को ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो ब्लड लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, फिर वो हार्ट में आके पंप जब होता है तो वो पूरे थ्रू आउट द बॉडी पंप आउट कर दिया जाता है, ताकि पूरे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल जाए। ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टीथ। बिफोर फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी, इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। इससे पहले कि फूड जो आप खाते हो वो आपकी बॉडी इस्तेमाल करे, ज़रूरी है कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाए। उस खाने को, उस फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाए। दिस ब्रेक डाउन बिगिन इन योर माउथ। और ये ब्रेक डाउन, ये खाने का जो टूटने का अमल है, ये शुरू होता है कहाँ? आपके माउथ में, आपके मुंह में। व्हेन यू च्यू फूड, जब आप अपना खाना च्यू करते हैं, चबाते हैं। दिस इज़ डन बाय योर टीथ। और ये कैसे होता है? ये आपके टीथ के ज़रिए होता है, आपके दांतों के ज़रिए होता है। योर जॉज, आपके जबड़ों के ज़रिए। एंड द मसल दैट मूव द जॉज, और उन मसल्स के ज़रिए जो आपके जबड़ों को मूव करने में, हरकत करने में हेल्पफुल है। अ टूथ हैज़ टू मेन पार्ट्स, द क्राउन which is that part which can be seen sticking out from the gum। टूथ के दो मेन पार्ट होते हैं। क्राउन, जो कि वो हिस्सा होता है जो कि आप देख सकते हैं स्टिकिंग आउट फ्रॉम द गम, जो कि गम यानी कि मसोड़े से बाहर वाला हिस्सा होता है। एंड द रूट, और एक रूट पार्ट होता है विच होल्ड्स द टूथ फर्मली इन इट्स सॉकेट इन द जॉ बोन, और जो कि मसोड़े के अंदर का पार्ट होता है और वो आपकी जॉ बोन, आपकी जबड़े की हड्डी में फिक्स होता है। ठीक है। दो पार्ट होते हैं टूथ के, क्राउन वाला ऊपरी हिस्सा, रूट वाला निचला हिस्सा, जो कि आपकी जबड़े की हड्डी के साथ होता है। द क्राउन इज कवर्ड बाय अ नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड एनामल। आपका जो क्राउन है, आपका जो पूरे दांत का ऊपरी हिस्सा है, वो कवर होता है, वो ढका हुआ होता है। उसमें एक नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। गैर नॉन लिविंग का मतलब है कि मतलब उसमें क्या कहते हैं, लिविंग सेल्स नहीं होते, उसको हम कहते हैं एनामल। ठीक है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। और ये पूरी बॉडी में हमारा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, सख्त तरीन सब्सटेंस होता है, चीज़ होती है। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग अवे। ये टूथ को, ये हमारे दांत की हिफाजत करता है फ्रॉम वेयरिंग अवे, ज़ाया हो जाने से या ख़राब हो जाने से। ठीक है। यहाँ पे आपको टूथ दिखाए गए हैं, इंसीजर, क्राउन, रूट, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर। और ये आपके पूरे दांत है जो कि लोअर जॉ में होते हैं, आपके नीचे वाले जॉ जबड़े में होते हैं। टीथ इन द लोअर जॉ। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीथ। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन जॉ। आपके जबड़े में, इंसानी जबड़े में 4 किस्म के दांत पाए जाते हैं। एंड दीज ऑल आर द नेम्स: इंसीजर्स, कैनियंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। Incisors are shaped like chisels so that they can cut cleanly into the food। जो आपके दांत के सबसे बाहर वाले दांत होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, जो स्टार्टिंग के 2 दांत जो होते हैं, ऊपर के भी और नीचे के भी, ये होते हैं इंसीजर्स। और ये चीज़ल शेप होते हैं, यानी कि चपटे होते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फूड को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, खाने को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैनियंस आर मोर पॉइंटेड। कैनियंस जो होते हैं वो इसके बराबर वाले दांत होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे पहले आपके पास 2 इंसीजर आएंगे और इंसीजर के बराबर में कैनियंस भी होते हैं। एक एक कैनियन होता है दोनों साइड पे, ये पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नोकीले। ये कैसे थे? ये चपटे थे, ये नोकीले होते हैं। ह्यूमन यूज़ दैम फॉर बाइटिंग। इंसान इनका इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए है। बट सम एनिमल्स, लेकिन कुछ जानवर लाइक डॉग्स हैव लॉन्ग कैनियन टीथ। उनके जो ये वाले टीथ होते हैं, कैनियन होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। विच द यूज़ फॉर कैचिंग प्रे, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं कैचिंग प्रे, अपना शिकार पकड़ने के लिए। एंड टियरिंग फ्लैश, और गोश्त वगैरह को फाड़ने के लिए। गोश्त वगैरह जिस तरीके से वो शिकार करके खाते हैं, तो उनके कैनियन उस काम आते हैं। ह्यूमन के कैसे होते हैं? ह्यूमन का काम सिर्फ, ह्यूमन में इसका काम होता है बाइटिंग का, काटने का काम होता है। दैन प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होती हैं वो आपकी जो कैनियन वाले आपके टीथ होते हैं उसके बाद वाले प्रीमोलर्स होते हैं, और फिर उसके बाद वाले मोलर्स होते हैं। ठीक है। दाढ़े जिसे हम कहते हैं ना। हैव फ्लैट क्राउन्स। इनके जो क्राउन्स यानी जिनको ऊपरी हिस्से होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। व्हेन मूव्ड अक्रॉस ईच अदर, जब ये एक दूसरे के ऊपर रगड़े जाते हैं,
च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू पल्प। तो ये चबाते हैं, चबाने का काम देते हैं और आपके फूड को बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं, खाने को बिल्कुल पीस देते हैं इनटू पल्प, एक पेस्ट में, एक पल्प में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ योर टीथ, इंसिजर, कैनियंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आप ज़रूर इसको शीशे में देखकर अपने दांतों को ज़रूर चेक कीजिएगा, जो आपको बताया गया है कि सामने वाले चपटे होते हैं, कैनियंस पॉइंटेड होते हैं और प्रीमोलर्स, मोलर्स आपकी दाढ़ें होती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट टूथ डीके एंड गम डिजीज़। टूथ डीके जो जिसे हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि दांत में कीड़ा लग जाता है, एंड गम डिजीज़ और मसोड़ों की बीमारियाँ। टूथ डीके इज़ कॉज्ड बाय प्लाक। ये जो दांत में कीड़े लगने की बीमारी होती है, कीड़ा लगने की, ये होता है प्लाक की वजह से। प्लाक क्या चीज़ होती है? अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, सलाइवा एंड बैक्टीरिया विच फॉर्म्स ऑन द टीथ आफ्टर मील। ये एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है जो कि स्टिकी चिपचिपी होती है, फूड से मिलके, जो आप खाना खाते हो उससे मिलके, सलाइवा आपके थूक से मिलके और कुछ बैक्टीरिया से मिलके बन जाती है और आपके टूथ पे कवर हो जाती है। येलो कलर का प्लाक कहलाता है ये। खाना खाने के बाद अगर आप ब्रश ना करो या आप मीठी चीज़ें ज़्यादा खाओ तो उसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है, प्लाक जम जाता है। ठीक है, प्लाक ऑन द टीथ एब्जॉर्ब शुगर। ये प्लाक क्या करता है? जो भी आप शुगर खाते हैं वही शुगर एब्जॉर्ब करता है, सारी शुगर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बैक्टीरिया इन द प्लाक चेंजेस द शुगर इनटू एसिड। और जो इस प्लाक में बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को एसिड में तब्दील कर देता है, विच डिजॉल्व्स अवे टूथ, जिसकी वजह से जो इसके टूथ का आपने पढ़ा था अभी, इनामल जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्ट करता है आपके दांत को। वो वाला जो इनामल होता है वो उसको डिजॉल्व भी कर देता है, उसको गला देता है, इनामल को गला देता है। एंड मेक्स अ कैविटी इन द टूथ। और टूथ में क्या होता है? आपकी कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। इसको कहते हैं, इस पूरे अमल को, इस पूरे प्रोसेस को। बैक्टीरिया इन द प्लाक ऑल्सो डैमेज द फाइबर्स विच होल्ड द टीथ इन प्लेस। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं उस प्लाक के अंदर, वो आपके टूथ के फाइबर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका टीथ जो है वो जगह पे लगा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि दांत गिर जाता है, दांत गिरने का अमल भी हो जाता है। दिस कॉज द टीथ टू बिकम लूज, जिसकी वजह से आपका दांत जो है वो लूज होता है, ढीला पड़ता है, एंड दे इवेंचुअली फॉल आउट, और फिर गिर जाता है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूथ डीके एंड गम डिजीज़. Now the next part which we are going to discuss here, it is the stomach. Stomach is this one, the pink part. This is stomach. Whatever food you eat, it goes in the stomach. जो भी खाना आप खाते हैं वो कहाँ जाता है? आपके पेट में, आपके स्टमक में, मैदे में जाता है. इसको हम उर्दू में कहते हैं मैदा. When you eat food, it is broken down into lots of tiny simple pieces so that the body can use it. जब आप खाना खाते हैं तो ये broken down होता है, इसको खाने को हजम किया जाता है, पीसा जाता है. लॉट्स ऑफ टाइनी एंड सिंपल पीसेस, छोटे छोटे बारीक बारीक ज़रात में तब्दील हो जाता है ये खाना, ताकि आपकी बॉडी इसका इस्तेमाल कर सके. दिस ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ये टूटने का जो अमल होता है, खाने के ब्रेकिंग डाउन का अमल होता है, इसको हम कहते हैं डाइजेशन, हाजमे का अमल. द बॉडी यूजेस फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी इस फूड का इस्तेमाल करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तवानाई बनाने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू च्यू फूड विद योर टीथ. सबसे पहले आपने खाना खाया और अपने दांतों से अपने खाने को चबाया. देन यू स्वॉलो इट, फिर आपने वो खाना निगल लिया. द च्यूड फूड पासेस इनटू द स्टमक. ये जो चबाया हुआ खाना होता है, जब आप कहते हो ना पेट में चला गया, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है? आपके स्टमक में जाता है, आपके मैदे में जाता है. वेयर अ स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक्स इट डाउन. वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो इसको ब्रेक डाउन करने में, गलाने में, फूड को नरम करने में मदद करता है. देयर आर लॉट्स ऑफ मसल्स इन द स्टमक. स्टमक के अंदर भी बहुत सारे मसल्स होते हैं, वॉल स्टमक की दीवारों पे होते हैं. दैट मिक्स द फूड विद जूसेस, जो कि आपके इस खाने को जूसेस के साथ मिक्स करता है. दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, जिसकी वजह से आपका खाना हजम करने के काबिल हो जाता है. द एसिड इन द स्टमक ऑल्सो हेल्प्स टू किल जर्म्स इन द फूड. ये एसिड आपके स्टमक पे मौजूद, अगर कोई जर्म्स आ जाते हैं आपके फूड में, तो उनको किल करने में भी मददगार साबित होता है. फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस इनटू अ पाइप कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, अब स्टमक के बारे में हो गया सब कुछ. अब स्टमक के बाद जब फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, उसको आगे पास आउट करा दिया जाता है. वो आगे कहाँ जाता है? एक पाइप में चला जाता है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं.
स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत भी कहते हैं उर्दू में। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो यानी खून के अंदर आपका जो फूड एब्जॉर्ब होगा, सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है। द यूजफुल सब्सटेंसेस पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जो भी हम खाते हैं, लाइक विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को नीड होती है, वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, जज्ब हो जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, जो कि इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वेयर दे एंटर्ड द ब्लड, फिर ये खून में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, खून में शामिल हो जाती हैं। द ब्लड देन कैरी देन टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड, फिर ब्लड का काम यही होता है कि वो उनको तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है जहाँ पर उनकी नीड होती है, जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये स्टमक है आपका, ये लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिखा दी जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका पूरा पेट है, पेट के अंदर ये तमाम ऑर्गन्स आपके मौजूद होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हियर डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो आपका निज़ाम होता है हमारा, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। डिसऑर्डर्स लाइक इनकी ख़राबियाँ, हमारे निज़ाम की ख़राबियाँ या बीमारियाँ। आर डाइजेस्टिव सिस्टम कैन हैव मैनी प्रॉब्लम्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट ईट हेल्दी फूड, अगर हम अच्छा खाना ना खाएं, हेल्दी मतलब कोई अच्छा सेहतमंद, अच्छा न्यूट्रिएंट्स वाला खाना ना खाएं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव इट इन द राइट क्वांटिटी, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको राइट क्वांटिटी में खाएं, सही मकदार में खाएं, कम ज़्यादा, बिल्कुल सही मकदार में खाएं, बैलेंस डाइट हो हमारी। ओवर ईटिंग कैन कॉज एसिडिटी, ओवर ईटिंग यानी अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इनडाइजेशन, और आपका खाना हजम नहीं होगा, बदहजमी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एज फूड कैन नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट हजम नहीं होगा। इफ़ यू डू नॉट ईट इनफ फाइबर, और अगर हम अपने खाने में, अपने फूड में इनफ फाइबर नहीं लेते, प्रेजेंट इन द होल मील फ्लोर, जो कि मौजूद होता है फाइबर होल मील फ्लोर, आटे वगैरह में, फ्रूट्स, फलों में, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों में, वी कैन गेट कॉन्स्टिपेशन, तो हमें कॉन्स्टिपेशन जिसे कब्ज़ कहा जाता है उसकी बीमारी हो सकती है। ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर एंड ईटिंग अनहाइजेनिक और स्टेल फूड कैन कॉज डायरिया और वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग एंड अदर स्टमक डिसऑर्डर, यानी अगर आप ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, साफ़ पानी ना पीना, गंदा पानी पी लेना, गंदा पानी अगर आपने पी लिया, और अनहाइजेनिक फूड खा लिया जो कि अफजान सेहत के उसूलों के तहत नहीं बना हुआ था, ये स्टेल फूड था यानी बासी खाना था, तो ये क्या करेगा, ये आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर डायरिया कॉज करेगा। डायरिया की नाम सुना होगा, ये पेट की बीमारी होती है, डायरिया कॉज करेगा, वॉमिटिंग, उल्टी की बीमारी होगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, और इसके अलावा और भी इसी तरीके से अदर जो स्टमक की डिसऑर्डर्स होते हैं वो तमाम हो सकते हैं। अगर आप राइट अमाउंट में फूड नहीं खा रहे, सही टाइम पे नहीं खा रहे, तो फिर आपको ये डिजीज़ पॉसिबल है, हो सकती हैं। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द नेक्स्ट पार्ट इज़ हियर इज़ द ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन, दिमाग। द ब्रेन इज़ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी। जो हमारा ब्रेन है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो रिमार्केबल, हमारा सबसे ज़्यादा रिमार्केबल, तारीफ़ के काबिल ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, ज़बरदस्त किस्म का ये ऑर्गन है। इट सेंड्स आउट एंड रिसीव्स 100 ऑफ मैसेजेस एवरी सेकेंड, हर सेकेंड के अंदर ये 100 यानी सैकड़ों की तादाद में मैसेज सेंड भी करता है और मैसेज रिसीव भी करता है पूरी बॉडी से। इट कंट्रोल्स द मसल्स, मसल को भी कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनको भी कंट्रोल करता है। द बॉडी टेम्परेचर, हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को भी कंट्रोल करता है। एंड इवन योर एपिटाइट, और यहाँ तक कि आपकी भूख, एपिटाइट आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है। द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स। अच्छा, ये जो ब्रेन है आपका, ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, और जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको स्पेशली हम कहते हैं नर्व सेल्स। लाखों की तादाद में आपके ब्रेन में नर्व सेल्स मौजूद होते हैं। ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, द मैसेजेस आर कैरीड, ये मैसेजेस लेके जाते हैं, पैगामात लेकर जाते हैं, आर कैरीड अलोंग अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स ऑल ओवर द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में भी नर्व सेल्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये मैसेजेस लेके जाते हैं ब्रेन तक, मैसेजेस लेकर भी जाते हैं और ब्रेन से वापस मैसेज लेकर भी आते हैं। द बेस ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज़ अ फैट बंडल ऑफ नर्व सेल्स
बेस ऑफ द ब्रेन जो होती है हमारी, बेस ऑफ द ब्रेन एक्सटेंड्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो बेस लास्ट एरिया जो बेस होती है, निचला हिस्सा जो होता है दिमाग का, वो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाता है, यानी आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड हम कहते हैं हराम मगज़ को। दिस इज़ अ फैट बंडल ऑफ नर्व सेल, ये भी फैट बंडल होता है, नर्व सेल से ही मिलकर बना होता है। इट रन डाउन योर बैक, ये आपकी पिछले हिस्से में, गर्दन के हिस्से में मौजूद होता है, इनसाइड द बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर। अलॉन्ग द वे द नर्व ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और इसी मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आपकी जो नर्व्स हैं वो ब्रांच होकर शाखें बन के आपके पूरे जिस्म में जा रही होती हैं। सम गो टू द आर्म्स, कुछ आपके आर्म्स में जा रही होती हैं, अदर टू द लंग्स, कुछ लंग्स में, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हर जगह ये नर्व सेल्स पहुंच रहे होते हैं। लोअर डाउन नर्व्स ब्रांच ऑफ टू द लेग्स एंड फीट, और इसके अलावा निचले हिस्सों में, टांगों में, फीट में भी जा रही होती हैं। ठीक है, सो द ब्रेन की जो स्पेशल सेल्स हैं नर्व सेल्स, और फिर ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस निकलती हैं नर्व सेल्स की, जो कि तमाम बॉडी के ऑर्गन को कनेक्ट करती हैं टू द ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्किन, हमारी स्किन, जिल्द। योर स्किन इज़ लाइक अ कोट दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी, हमारी स्किन जो है एक कोट की तरह है, एक कोट की तरह हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है। इन द स्किन देयर आर नर्व्स, हमारे स्किन के अंदर भी बहुत सारे नर्व्स होती हैं, दैट कैन सेंस पेन, जो कि महसूस कर सकती हैं दर्द को, टेम्परेचर, दर्जा हरारत को, एंड प्रेशर और दबाव को। दीज नर्व सेंस मैसेज टू द ब्रेन, ये नर्व्स क्या करती हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि ब्रेन क्या करता है, मैसेजेस भेजता है और रिसीव करता है। तो यही नर्व्स जो स्किन के अंदर मौजूद होती हैं, ये हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को मैसेजेस सेंड करती हैं, भेजती हैं, एंड गिव योर बॉडी द सेंस ऑफ टच, और जिसकी वजह से हमें महसूस होता है, हमें छूने की हिस्स मिलती है, या हमें पता चलता है कि हाँ भाई क्या चीज़ हमें दर्द कर रही है, क्या चीज़ हमें गर्म या ठंडी लग रही है, या प्रेशर अगर किसी तरह का हमें मिल रहा हो। ठीक है, द स्किन हैज़ 3 लेयर्स, हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारी स्किन का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जिसे स्किन कलर का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, ये हेयर्स होते हैं, आपकी स्किन में बाल होते हैं, ये वो हेयर्स हैं। अच्छा, स्किन की डेड लेयर होती है, ठीक है, फिर ये आउटर लेयर है, कोल्ड नर्व एंडिंग है, ये है नर्व सेल, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको ब्लू कलर के छोटे छोटे, ये होते हैं आपके नर्व सेल, ये कोल्ड नर्व एंडिंग है। इनर लेयर, ये अंदरूनी लेयर है, ये प्रेशर के सेल्स हैं, ये पेन के सेल्स हैं, ठीक है, दर्द महसूस करवाते हैं आपको। ठीक है, दिस इज़ द कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर, आपके जिस्म स्किन की अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई गई, किस तरीके से आपके स्किन में सेल्स मौजूद हैं जो कि ब्रेन को मैसेज कन्वे करते हैं। अच्छा, नर्व सेल हम कह रहे हैं, नर्व सेल जो होता है ना एक इस तरीके का होता है, ये दिस इज़ अ नर्व सेल, इस तरीके का एक नर्व सेल होता है, जो कि मिलियंस हैं ब्रेन के अंदर भी और हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी, हर ऑर्गन में, हर पार्ट में बिछे हुए हैं। स्किन इन्फेक्शंस, अच्छा अब ये है स्किन की बीमारियाँ, स्किन इन्फेक्शन जो हम कहते हैं ना, बीमारी हो गई, कोई डिजीज़ हो गई, तो स्किन की बीमारी है रिंगवर्म। रिंगवर्म इज़ द मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज़, रिंगवर्म जो है स्किन की बहुत ज़्यादा कॉमन आम बीमारी है, विच इज़ स्प्रेड बाय अ फंगस, जो कि फैलती है एक फंगस से। फंगस क्या चीज़ है भाई, एक ये भी लिविंग थिंग होता है, फंगस से बीमारी फैलती है। इट कॉजेज अ सर्कुलर स्वेलिंग ऑन द स्किन, ये स्किन के ऊपर गोल दायरा बना के एक स्वेलिंग सी कर देता है, एक सूजन सी हो जाती है। एथलीट्स फूट इज़ अनदर फंगल डिजीज़, इसी तरीके से एक एथलीट फूट, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगल बीमारी होती है। विच अटैक द सॉफ्ट स्किन, जो कि नरम आपकी जल्द पे अटैक करता है, हमला करता है। ऑफ द फीट, जो कि आपके पैरों की होती है, स्पेशली बिटवीन द टोज, जो बिल्कुल आपके उंगलियों वाले एरियाज़ होते हैं, उन पे ये इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो जूतों में बंद रहते हैं तो वो नरम होके गीले रहते हैं, तो उस वजह से वहाँ पे फंगल अफेक्ट करता है। स्केबीज़ भी एक बीमारी है, इज़ अ कॉमन स्किन इन्फेक्शन, ये भी एक आम कॉमन स्किन इन्फेक्शन है, विच इज़ कॉज बाय टाइनी माइट्स, जो कि छोटे छोटे माइट्स की वजह से होता है, छोटे छोटे कीड़ों की वजह से होता है, विच लिव इन द स्किन, जो कि हमारे स्किन के अंदर ही मौजूद होते हैं। इट कॉज इचीनेस, ये खुजली पैदा करते हैं, एंड कैन ईजिली स्प्रेड टू दी अदर पीपल, और ये खुजली की बीमारी होती है और आसानी से दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकती है, दूसरे लोगों तक फैल सकती है। ठीक है, सो रिंगवर्म, देन एथलीट्स फूड्स एंड स्केबी, 3 डिजीज़ इन्फेक्शंस के बारे में बताया यहाँ पे कि स्किन में ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज़ द आई. आई हमारी आँख. द आई द लाइक टू टाइनीज कैमराज इनसाइड द हेड. हमारे सर के अंदर जो हमारी आँखें हैं ये छोटे छोटे 2 कैमराज की तरह हैं. दे सेंड अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर्स बैक टू द ब्रेन. ये क्या करती हैं हमारी आइज़, एक स्टेडी यानी कि फ़ौरन से एक पिक्चर्स बना के हमारे दिमाग को भेजती हैं. देयर आर स्पेशल सेल्स इन दी आई. हमारी आई के अंदर ख़ास सेल्स होते हैं, ख़ास स्पेशल सेल्स होते हैं विच हेल्प यू टू सी कलर्स, जो कि हमें कलर्स देखने में भी हेल्प करते हैं, कलर्स को पहचानने में भी हेल्प करते हैं. ये आई की एक पिक्चर बनी हुई है इंटरनल आई की. ये आपके अंदर आँख का बैरूनी हिस्सा है बाहर का जो आपको नज़र आता है, ये अंदरूनी है जो कि इंटरनल होता है. ये पूरी आपकी आई बॉल है, ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर दिखाई जा रही है. दिस इज़ कॉर्निया. फिर ये आइरिस होता है, लेंस होता है, ठीक है, अंदर फ्लूइड भरा होता है आपकी आई के अंदर. पीछे रेटिना होता है. ये जो ऑप्टिक नर्व आपको नज़र आ रही है, ये ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जो ब्रेन तक पैगामात लेके जाती है या पिक्चर लेके जाती है ताकि हम उसको पहचान सकें कि किसकी पिक्चर है. ठीक है, हर चीज़ हमारे जिस्म की ब्रेन से कनेक्टेड होती है और ब्रेन जो है फिर हमें बताता है कि मैसेज हमें सेंड करके बताता है कि ये किसकी पिक्चर है इनसाइड द आई. ये पूरा आई का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द ईयर, हमारा कान. और ears are not just the flaps of the skin that you can see. आप जैसे कि देख सकते हैं कि स्किन का सिर्फ एक फ्लैप नहीं होता, यानी स्किन का एक टुकड़ा नहीं होता हमारे कान, जैसे कि आपको बाहर नज़र आता है. दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब टू डू. इनका एक बहुत ही अहम काम होता है करने के लिए. दे टर्न साउंड वेव्स. क्या करते हैं ये, आवाज़ की लहरों को मोड़ते हैं. विच आर टाइनी वाइब्रेशंस ऑफ एयर, जो कि क्या होती हैं, हवा की टाइनी छोटी छोटी सी वाइब्रेशंस होती हैं, छोटी छोटी सी इर्तियाश होते हैं. इनटू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द ब्रेन कैन अंडरस्टैंड. वो हमारे कान क्या करते हैं, आवाज़ की लहरों को इस तरीके से टर्न करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, वो कोई मालूमात बन जाती है जो कि हमारा ब्रेन समझ सके, जो हमारे ब्रेन को समझने में आसानी है. ठीक है, सुनने में हेल्प, आवाज़ की जो लहरें होती हैं उसको सुनने में और समझने में हेल्प मिलती है हमें, यानी हमारा कान भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है. सो ये आपको जो रेड कलर की एक वेव नज़र आ रही है, ये है साउंड वेव, ये है आवाज़ की लहरें जो आवाज़ हमारे कान में आती है. ठीक है, ये जो इस तरीके से पिंक कलर का यहाँ बनाया हुआ है, दिस इज़ द ईयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा. ठीक है, ये वेव्स आके इस कान के पर्दे से टकराती हैं. ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये बहुत सारे पार्ट्स दिखाए हुए हैं. एयर साइकिल्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, कोकेला, ये भी फिर एक जगह से जाके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं ताकि जो भी यहाँ पे आवाज़ आके टकरा रही है हमारे एयर ड्रम पे, वो हमारा ब्रेन हमें रिकॉग्नाइज़ करके बता सके किसकी आवाज़ है, क्या आवाज़ है, किस तरीके की आवाज़ है, बर्दाश्त के काबिल है, बर्दाश्त से बाहर है. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द आई एंड द एयर. आई के बारे में और एयर के बारे में ये हो गया. ठीक है, सो दिस वॉज द कम्प्लीट चैप्टर वॉज अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अवर बॉडीज़. हमारी बॉडीज़ को समझने में हमें हेल्प करेगा ये पूरा चैप्टर. इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको, हमारी बॉडीज़ में क्या क्या पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, हमारी मसल्स हैं, लंग्स के बारे में बताया, हार्ट के बारे में, टीथ्स के बारे में, देन टूथ डिके और टूथ की बीमारियों के बारे में, फिर स्टमक के बारे में, फिर हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की बीमारियों के बारे में, देन ब्रेन, देन स्किन, और फिर स्किन के भी डिजीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर द आई एंड द एयर. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, ये चैप्टर आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी इससे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. थैंक यू.